जब से होश संभाली है, हवाई अड्डे का निर्माण, विस्तार, पुनर्विस्तार और पुनर्विस्तार। आप इसको 1900 मीटर बड़ा कर दीजिए, हमारा 150 एयरक्राफ्ट यहाँ पे उतर जाएगा। दैट इज व्हाट वी रिक्वायर। उसके बाद मुझे प्रशासन के ऊपर और सरकार के ऊपर कोई भरोसा नहीं है कि अंदर खाते ये क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, हमसे क्या बोल रहे हैं, हमसे क्या पूछ रहे हैं और हमको क्या बता रहे हैं। हम लोगों ने तो अच्छे किसान पैदा किए हैं जो लोगों को रोजी रोटी और ताजी सब्जी अधिकारियों तक, कर्मचारियों तक और जन समुदाय तक पहुंचाते हैं। इसको लोगों ने खुद ज्वाइन किया है, इसमें गवर्नमेंट की 0% की हिस्सेदारी नहीं है। फलान जगह आप आज जो बोल रहे हैं कि फलान जगह फलाने कमरे में आप चले जाइए, पहले क्यों नहीं बताया फलान जगह फलाने कमरे में चले जाइए और अपना ये गावनी का काम करा लीजिए। आप कांगड़ा के एसडीएम है, लोगों के बीच में ज्यादा रोष होता है क्योंकि बात भी नहीं करते। तो जिस दिन वहाँ जेसीबी कोई डोजर लगेगा सर, हार्ट अटैक आएंगे लोगों को। जो राजनेता पे बोल दे, एक एमएलए भी बोल दे, अनपढ़ एमएलए बोल दे कि ये ऐसे काम कर रहे हैं, तो आईएएस ऑफिसर ऐसे दौड़ रहे हैं जैसे जैसे किसी कोई चपरासी दौड़ता है। हमारी बनी देके एयरपोर्ट को नहीं बना पाएंगे। जो मेरा गाँव है वो एक जगह बसाया जाए, अगर आप चाहते हो ना तो एक जगह बसाया जाए। तो ये तो मेरा जिलाधीश महोदय से भी प्रश्न है कि ऐसा क्यों है कि आप मीटिंग लेकर आते हैं और उसका जवाब नहीं देते हैं। कांगड़ा एयरपोर्ट इज 1 crore in loss every month। यहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से अलोकतांत्रिक कार्य तो नहीं हो रहा। 49 साल हमें इस शहर को बसाने को लगे हैं, तो आगे क्या होगा? खेती बाड़ी कर सकते हैं, खेती बाड़ी डाल सकते हैं, बहुत सारे क्या करेंगे। बटुआ मत लीजिए, लोगों की दुआएं लीजिए। एयरपोर्ट यहाँ नहीं बनना चाहिए। सरकार आपके ऊपर डिपेंड है, हमें तो सरकार सुन नहीं रही है। 22 साल से उस व्यापार को बढ़ा रहा था, आज वो मेरा व्यापार आप खत्म कर रहे हैं। तो हम उसको उन अधिकारियों को और उन अफसरों को ये ना बोले कि वो एक कोठे पर बैठी हुई नारी नहीं है तो और क्या है। कि सरकार के पास इतना धन ही नहीं है कि 6000 लोगों को रोजगार देगी। आप जो लेटर सीएम साहब को लिखेंगे वो भी प्रिंटेड मीडिया में पब्लिश किया जाए सर। सरकार हमसे है या हम सरकार से हैं? हम सरकार को बनाते हैं, ना कि सरकार हमें बनाती है। ना हमें चाहिए एयरपोर्ट, ना चाहिए हमें विस्थापन, ना चाहिए हमें पुनर्वास। जब से होश संभाली है, हवाई अड्डे का निर्माण, विस्तार, पुनर्विस्तार और पुनर्विस्तार। और अगर जो लोग ये बोलते हैं कि हाँ ये डेवलपमेंट है, एयरपोर्ट इज नॉट ए डेवलपमेंट, इन माय ओपिनियन इट इज अ नेसेसिटी। ये ज़रूरत है, उतनी ज़रूरत हमारी पूरी हो रही है। यहाँ पे अभी 7 फ्लाइटें आती हैं जिसके ऊपर 60% का पेलोड का इसके ऊपर ये लगा हुआ है, उसमें से भी पूरी फ्लाइटें नहीं आती है सर। एंड आई कैन टेल यू विद माई एक्सपीरियंस, आई फ्लाई ऑलमोस्ट 4 to 5 times in a year from this airport सर। उसमें से सिर्फ 5% लोग जो होते हैं वो टूरिज्म के लिए आते हैं, बाकी हम जैसे लोग जो दिल्ली कम्यूट कर रहे हैं। आई कैन गिव यू वन एग्जांपल, अगर मुझे अपनी फैमिली को लेकर दिल्ली जाना है एज अ 5 member ऑफ माई फैमिली, तो मैं सर 50,000 रुपये की टिकट नहीं लूँगा जाने के लिए। मैं अपनी गाड़ी में बैठ के दिल्ली जाऊँगा या वॉल्वो में जाऊँगा सर। जो भी आदमी यहाँ आता है एज अ टूरिस्ट, वो साइट सीइंग के लिए आता है। ही इज़ नॉट कमिंग टू कम बाय एयर एंड कम, यहाँ पे आके होटल स्टे करने नहीं आता सर। वो साइट सीइंग के लिए आता है, वो अपनी गाड़ी लेके आता है। तो मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे रोड अच्छे होने चाहिए जो इतनी गाड़ी को एकोमोडेट कर सके सर। हम एयरपोर्ट से क्या होगा, सिर्फ चंद लोग आ सकते हैं, टूरिज्म सिर्फ चंद लोगों की वजह से नहीं चलता है सर। हर कोई आके सर 5000 6000 का कमरा अफोर्ड नहीं कर सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो 1200 1300 या बजटेड रूम लेते हैं सर। बजटेड रूम लेने वाला इंसान हवाई जहाज से नहीं आएगा सर, वो पूरा होता है। आप इसको 1900 मीटर बड़ा कर दीजिए, हमारा 150 एयरक्राफ्ट यहाँ पे उतर जाएगा। दैट इज व्हाट वी रिक्वायर। इससे ज़्यादा बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है सर हमारी सर। तो मैं विलिंगली आई विल साइन ऑन द एनओसी, बट आप मेरे को ये इस बात से कन्विंस कर दीजिए कि ये एयरपोर्ट, इतना बड़ा एयरपोर्ट 3000 मीटर्स का स्ट्रिप क्यों चाहिए सर हमें। आप हमारे फैक्ट जो हम बोलते हैं वो सरकार तक पहुँच जाते हैं, हमें वो रिस्पॉन्स वैसा नहीं आता जैसा हम पूछते हैं, वैसा रिस्पॉन्स हमारे पास नहीं होता है। जैसे हमारे पास जो पब्लिक सर्वे वाले आए थे तो उन्होंने कहा कि आपकी जो एक्चुअल रिपोर्ट है जो गवर्नमेंट तक आगे पहुँचाई जाएगी। अगर आप नहीं चाहते कि ये एयरपोर्ट का विस्तार हो तो ये नहीं होगा, आपके साथ जबरदस्ती नहीं की जाएगी। आज आप किस पोजीशन में पहुँचे हुए हैं एयरपोर्ट के एक्सेस के, आप मुझे ये जवाब दीजिए कि वो तथ्य हमारे पहुँचाए गए सरकार तक या नहीं। आपसे जवाब चाहती हूँ सर। और मैं चाहती हूँ कि जो बेरोजगार लोग हैं वो यहाँ से जाए, तो जैसे अभी वो अपना रोजगार अपनी जमीन से जो भूमि है उनसे उगा के जो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, वैसे ही रोजी रोटी वो वहीं पे कमाएं।
और मैं चाहती हूँ कि जो वहाँ का जो इसका हेल्थ का जो सिस्टम है वो भी होना चाहिए, जो हमारी जो सड़कें होंगी वो होनी चाहिए, बिजली पानी हर चीज़ की फैसिलिटी जो हम इस टाइम पे जो है मेरे एक्चुअल में वो सारी फैसिलिटी मुझे अपने गांव के लिए चाहिए। और मुझे उसके लिए एक ऑप्शन ये है कि जो तपोवन में है, गवर्नमेंट लैंड तपोवन में है, तो मेरा गांव वहाँ पूरा बसाया जाए, इकट्ठा भाई को भाई से अलग ना किया जाए और पड़ोसी को पड़ोसी से अलग ना किया जाए, एक जगह पे होना चाहिए। आपने कहा कि पुनर्विस्थापन की बात हो गया, तो वही पुनर्विस्थापन की बात मैं आज कर रही हूँ कि मेरे इसी गाँव को पूरी तरह से एक जगह पे विस्थापित करके हर रोजगार की सुविधा, हर चीज की फैसिलिटी वहाँ पे होनी चाहिए। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उस कमेटी में जितना भी मैंने रिटर्न वर्क करा, मैंने बहुत होकर किया था उस कमेटी के लिए, और हमेशा ही मैं तैयारी के साथ वहाँ से दोनों मीटिंगों में गई और मैंने उन लोगों के सामने अपने लोगों का सारा ही दुख दर्द और उसके सुझाव भी उनके सामने रखे थे और उनसे इन रिटर्न ही मांगा था कि मुझे इसका जो रिवर्स बैक मिलना चाहिए, आंसर मिलना चाहिए, वो इन रिटर्न मिलना चाहिए। लेकिन आज 2 महीने हो गए हैं, मुझे उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। लोग मेरे से बार बार ये पूछते हैं कि आपने वहाँ कुछ बोला भी था कि नहीं बोला था। आप इस तरह की जो आपकी कार्यशैली है उसके माध्यम से आज जो हम जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका आप धज्जियां उड़ाते हैं, उनको आप जूतों की व्यवस्था करते हैं लोगों के सामने गाँव में कि वो जाके वहाँ पे क्या बताएंगे। आपने पॉइंट्स जो दिए, जो आपने वहाँ पे पॉइंट्स बनाए थे, जो मिनट्स बनाए थे, उन मिनट्स को कहाँ पे आपने पब्लिक किया, उनको कहाँ पे बताया, अनेक्चर जो थे उन अनेक्चर को कहाँ पे आपने शो किया। कौन सा आपका जो है फेयर वाला सिस्टम चल रहा है जो कि एक्ट के अकॉर्डिंग है कि हम जो भी एक स्टेप लेंगे वो फेयर तरीके से लेंगे। मैं इस चीज को नहीं मान रही हूँ, ऐसा नहीं हो पा रहा है अभी तक भी। मुझे शक है कि जो हम सीरियसली लेते होते तो शायद उन एक जितने भी पॉइंट्स मैंने दिए थे, 12 पॉइंट्स मैंने दिए थे, मुझे एक पॉइंट अभी भी वर्बली भी याद है। और उन एक भी पॉइंट से अगर गवर्नमेंट ने अगर अमल किया होता, उस पर कोई वर्कआउट किया होता, टेक्निकली वर्कआउट किया होता, उसके बारे में हमें बताया होता, तो हम शायद विश्वास के साथ यहाँ बैठे होते और आप लोगों के ऊपर हम विश्वास कर पाते। मैं यहाँ पे डायरेक्टली बोलती हूँ कि उन मीटिंग्स के बाद, उनके रिजल्ट के बाद मुझे प्रशासन के ऊपर और सरकार के ऊपर कोई भरोसा नहीं है कि अंदर खाते ये क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, हमसे क्या बोल रहे हैं, हमसे क्या पूछ रहे हैं और हमको क्या बता रहे हैं। ये सब चीज़ें जो है वो सारी हिडन की जा रही है। सिर्फ एक्ट का सहारा लिया जा रहा है कि पारदर्शिता पारदर्शिता पारदर्शिता। वो पारदर्शिता नाम की चीज़ कहाँ है, वो चिड़िया कहाँ है, उस चिड़िया को हमें भी दिखाया जाए वो है कहाँ पे, वो उड़ क्यों जाती है बार बार लोगों के लिए। उसके आगे जो आपने आज इस चीज़ के लिए बुलाया, आज भी मैं इनविटेशन ही लेके आई हूँ अपनी पंचायत के माध्यम से, पंचायत के लेटर पैड पर मैं आपको दूंगी और आपसे रिसीविंग भी लूँगी मैं उसकी। तो सबसे पहले तो ये है कि हम लोगों का, हमारे गाँव वासियों का सबसे पहला ये था कि एयरपोर्ट होना ही नहीं चाहिए। हमने तो ये रखा था कि एयरपोर्ट अगर आपको चाहिए है, आपको टूरिज्म के लिए चाहिए ना, टूरिज्म के लिए आप इसको अदर साइड डीप फील्ड में भी इसको तब्दील कर सकते थे। आपके पास ये सब कुछ था और आप कर सकते थे। लेकिन शेम की बात है कि जो यहाँ पर टूरिस्ट अधिकारी जिनसे मेरी उस दौरान बात हुई थी, उन्होंने मेरे को इसका क्या कानून बताया था जिसको सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे कि वो धर्मशाला से दूर पड़ेगा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि एयरपोर्ट धर्मशाला वालों के लिए बना रहे हैं कि पूरे हिमाचल के लिए बना रहे हैं, ये बाकी लोगों के लिए बना रहे हैं? क्या वो धर्मशाला के लिए, वहाँ तो वरिष्ठ नेताओं के लिए बना रहे हैं? अगर वो एयरपोर्ट 10-12 किलोमीटर आगे पीछे चला जाता तो क्या रेंसर के गढ़ टूरिज्म नहीं है, टूरिज्म के लिए डेवलप नहीं हो सकती? क्या मशहूर टेम्पल टूरिज्म के लिए डेवलप नहीं हो सकता? क्या पास में आप जू बनाने की बात कर रहे हैं, वहाँ के टूरिज्म नहीं है? पास में आपका बंगला मंदिर को जोड़ा जा सकता है, क्या वो टूरिज्म नहीं है? सिर्फ क्या एक सिर्फ धर्मशाला ही से अलाइनमेंट इसी दिशा में रहने दीजिए, लेकिन उसको थोड़ा सा आगे ऊपर की तरफ ले जाइए। लेकिन बताया कि टेक्निकली हो सकता, मुझे बताइए कि इंडिकेटर मुझे दीजिए कौन से आपने ऐसे टेक्निकल वहाँ टेक्निकल आदमी अपॉइंट किए थे जिन्होंने आपको हमारी मीटिंग के बाद जिन्होंने वर्क करा कि वाकई में ये टेक्निकली नहीं हो सकता है। उनके नाम बताइए, उस कमेटी को बताइए कि उन्होंने कितने दिनों में वर्क किया, कितने दिनों के वर्क के बाद उन्होंने ये बता दिया कि वहाँ पे जो है वो टेक्निकल फिजिबल नहीं है। अगर ऐसा हो जाता तो गग्गल का
इन चीज़ों पे टेक्निकली, अगर वो टेक्निकली बात हुई होती और ऐसा किया होता और उसको हमारे सामने लाया होता, हम मान जाते कि ठीक है फिजिबिलिटी है ही नहीं वहाँ पे, चलो गद्दल ही एक जो है सरकार के पास एक गद्दल ही रह गया है कि बस उसको उठा के ही एयरपोर्ट बनना है। अब इस बात क्या है कि गद्दल को उठा के ही आपने एयरपोर्ट बनाना है। जब आपने गद्दल को उठा के बनाना है तो आज सरकार हमसे मांग रही है कि आप बताइए कि क्या करना है। क्या सरकार ने आज दिन तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनके पास है, रेवेन्यू वर्क कितने सालों से वहाँ पे हो रहा है और इस दौरान तो बड़ी तीव्रता से हो रहा है, क्या उनको यह मालूम नहीं हो पाया दिन तक कि गद्दल की कितनी लैंड सरकारी है, कितनी लैंड पे लोग बसे हुए सरकारी लैंड पे, और कितने पंचायत दे पे है, कितने आबादी दे पे है, कितनी दुकानें पंचायत दे पे है। आज के नोटिफिकेशन में पता चल रहा है इनको, क्या इनके जो अधिकारी थे जो रेवेन्यू के थे उन्होंने उनको पहले सरकार को अधिकारी को अवगत नहीं कराया कि ये चीजें ऐसी। आज उनको जो है सरकार उनको अपना मानने से इनकार कर रही है, नोटिफिकेशन में उनका नाम नहीं है, कहीं भी उनका ऐसा है नहीं है। क्या उनको गवर्नमेंट अपना नहीं मानती है, उनसे टैक्स लेती है, उनसे वोट लेती है, उनका बोनोफाइड बनाती है, उनका सब कुछ करती है, लेकिन उनका पंचायत रजिस्टर में नाम है, सब कुछ है, लेकिन वो आपके आदमी नहीं है इस दौरान। क्या ऐसा संभव क्यों है? क्या ऐसे इतनी जमाबंदियां हुई यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या कर रहा था तब? क्या लोग मानो अनपढ़ थे, गंवार थे, आज 47 से वहाँ बसे हुए हैं। उस टाइम पंचायत को किस तरह के राइट थे, कैसे उन्होंने जमीन अलॉट करी, कैसे क्या करा? क्या ये देखना सरकार का काम नहीं है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ये लोगों का काम है ये देखना। लोगों को ऑर्डर करिए कि जी आपको जमीन अलॉट हुई है, इसका आप ये चीज कराइए, तब आपके नाम होनी है, ये ऐसे नहीं होनी है। आपके वो वोटर भी हैं, आपके सपोर्टर भी हैं, आपके टैक्स पेयर भी हैं, आपके पंचायत रजिस्टर में वो आपके मेंबर भी हैं, सब कुछ है, लेकिन जब देने की बात आती है तो आपके वो आदमी है ही नहीं। ऐसा क्यों है? क्या इसके बारे में सरकार ने, प्रशासन ने कभी सोचा? आप देखिए कि इतनी डेवलप जगह को, इतने डेवलप एरिया को जिसको लोगों ने खुद डेवलप किया है, इसमें गवर्नमेंट की 0% की हिस्सेदारी नहीं है। पंचायत को पूरा उठाने के लिए भी कभी सरकार ने जो है मदद नहीं करी है, जबकि मैं बार बार चिल्लाती रही कि एयरपोर्ट के नजदीक की पंचायत है, विशेष परिस्थितियां हैं हमारी, ना हम पूरा इकट्ठा कर सकते हैं, ना हम जला सकते हैं, ना हम कुछ कर सकते हैं। डीसी साहब इसके गवाह हैं और मैं बार बार इस चीज को, सरकार इतनी तो हमारी मदद नहीं कर सकी आज दिन तक, और आज हमारे छीनने को तैयार है। वो किस बिहाफ पे क्या मांगा है हमने, किस आपसे कौन सी ऐसी मदद मांगी है जिससे लोगों ने अपनी डेवलपमेंट की है, उन्होंने अपने खून पसीने से अपनी डेवलपमेंट करी है। तो आज आपके पास फैक्टर 1 है उनके लिए, आज आपके पास 6 मरने जगह है उनके लिए। ये कौन सा जस्टिफिकेशन है, कौन सा लॉ है? ये लॉ हम बनाते हैं और हमारे लिए लॉ बनते हैं। जब कैबिनेट में आपकी तनख्वाहें, आपकी गाड़ियाँ, आपका सब कुछ मेज थपथपा के पास हो जाती हैं, आपको मिल जाती हैं, जनता को यहाँ आके आप आंदोलन क्यों करने पड़ते हैं? क्या कैबिनेट में आप ये बिल पास नहीं कर सकते कि फैक्टर 1 की जगह 2 होना चाहिए लोगों के लिए? क्या लोग बेवकूफ हैं, नहीं मालूम है कि कैबिनेट में ये बिल पास करके ऐसा संभव हो सकता है? ये पॉसिबिलिटी है। जब 2013 की जो एक्ट है, सेंटर जिसको 4 टाइम मानता है, तो जब स्टेट क्यों इसको 2015 के तहत इसको 2 टाइम कर रही है, इसको ग्रीन है स्टेट, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हम नहीं कहते कि स्टेट को लूटो, हम नहीं कहते हैं कि डेवलपमेंट मत करो, हम नहीं कहते कि इंडस्ट्री मत बनाओ, हम नहीं कहते कि कनेक्टिविटी मत कराओ वहाँ। हमने कभी मना किया? लोगों ने कभी मना किया? डेवलपमेंट करना सरकार का काम है, क्यों नहीं करी डेवलपमेंट? क्या एयरपोर्ट डेवलपमेंट है? भाई साहब ने ठीक है कि एयरपोर्ट जरूरत है, डेवलपमेंट नहीं है सर। और जरूरत है, जरूरत कहीं से पूरी की जा सकती है। जरूरत बसे बसाए 12 लोगों को उजाड़ के पूरी नहीं की जा सकती। हमारे पास एक पट्टी है जी और 2 ऑफिस है, हमारे पास पहले का स्ट्रक्चर बना हुआ है। एक पट्टी और 2 ऑफिस जब आप डेवलप करेंगे तो इसको एज इट इज रहने देंगे? डिमोलिश नहीं होगी ये चीजें? क्या इसको भी आपको बना रहे हैं ये, तभी तो डिमोलिश होगी। तो आप उस टाइम डिमोलिश कर लो, क्या पहली बार बना लो, तभी तो बात तो सेम ही रहेगी ना, बात तो इधर तो हो ही जाएगी। वो तब भी करना पड़ेगा, वो अब भी करना पड़ेगा। बड़े एयरपोर्ट में इसी पट्टी से और इन्हीं 2 ऑफिसों से, इसी तरह से आपका काम चल जाएगा क्या? उसको बढ़ाना नहीं पड़ेगा, उसको तोड़ के नहीं बनाना पड़ेगा। तो कैसे से क्या ये कौन सा एक्सक्यूज है? ये कैसे एक्सक्यूज है? ये गवर्नमेंट के अधिकारी को कैसे एक्सक्यूज है? ये क्यों है ऐसे? एक बेहतरीन एक्सक्यूज दीजिए हमें कि वाकई ये वजह है, उस वजह से एयरपोर्ट यहाँ बनाना बहुत जरूरी है। एक बेहतरीन एक्सक्यूज दीजिए। अगर इंडिया की आर्मी बोलती है, हम खुशी खुशी देने को तैयार
क्योंकि वो हमारी आर्मी है और हमारी सुरक्षा इसके पास है, वो करती है। लेकिन मुझे ये बताइए कि टूरिज्म के लिए इतने लोगों को जाना, 5500 लोग, आप नोट डाउन कीजिए कि मेरे आंकड़े हैं, मैंने इसको सर्वे करा है। 5500 लोग रोजगार पा रहे हैं गग्गल से। 5500 लोगों को रोजगार देने की हिम्मत है सरकार में? 8 महीनों में बनी हुई सरकार ने कितने लोगों को रोजगार दे दिया इस वक्त तक? हमने मंडी, कुल्लू मनाली, सोलन, सिरमौर, इस जगह आपने अभी तक देख लिया। आप ये चाहते हैं कि आप गग्गल इस साइड की धर्मशाला की बची हुई है, इस तरह के काम करके यहाँ भी ऐसा ही करें। डेवलपमेंट का मतलब डिजास्टर नहीं है, डिस्ट्रक्शन नहीं है सर। डेवलपमेंट है कि लोगों को कुछ मिले, हमें इससे कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। इनको इकट्ठा बसाइए ताकि इनका सोशल सर्कल खराब ना हो, इनको मेंटल हरासमेंट ना हो। तो क्या ये आपके मेंटल हरासमेंट कम करने के पॉइंट नहीं है कि हम अलग अलग पंचायतों में जगह देख रहे हैं? आप पंचायतों में जगह क्यों देख रहे हैं? जब हमसे जमीन एक्वायर कर रहे हैं तो हमारे लिए भी प्राइवेट लैंड एक्वायर करिए ना, आप अच्छी प्राइवेट लैंड एक्वायर करिए जहाँ पे हमारा रोजगार भी हो सके और हमारा घर भी बन सके, एक ही जगह हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहाँ हो तो सही कुछ, एक विलेज, एक टाउन, एक सेटेलाइट टाउन टाइप क्यों नहीं डेवलप करते आप, जहाँ पे हर तरह की सुविधा हो, बाजार भी हो, वहाँ पे रहने के लिए भी हो, स्कूल भी हो, आपका हेल्थ भी हो, सब कुछ ही हो, मंदिर भी हो, सब कुछ ही हो वहाँ पे। क्या ऐसी ही सरकार के पास कोई योजना है? ये चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट को पहले ही देखनी चाहिए थी कि चाहे वो रफ आइडिया बनाती, लेकिन बनाती पहले। हम तो अधिकारियों से पूछ के थक गए कि भाई हमारे लिए क्या है, अभी सोच रहे हैं, अभी इसके लिए कमेटी नहीं बनी है, अभी इसके लिए कोई प्लान ही नहीं है, अभी हमने देखा ही नहीं है, अभी हम बात कर रहे हैं। क्या ये आंसर है? खड्डों नालों के किनारे हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। मोस्टली सरकारी लैंड जो है वो खड्डों के किनारे ही है और कहीं नहीं है, तो हम वहाँ नहीं जाना है। हमने कुल्लू मनाली की तरफ डैमों में नहीं ढूंढने हमारे शब्द जाके हमारे परिजनों ने, हमें ये मंजूर नहीं है। हमें वो चीज़ नहीं चाहिए। अगर धर्मशाला वालों को, अगर यहाँ के नेताओं को अपने होटलों के लिए, अपने इसके लिए अगर टूरिस्ट ये चाहिए, उनको सेक्रीफाइस करना होगा। हम धर्मशाला ब्लॉक को बिलोंग करते हैं, हमें धर्मशाला ब्लॉक में ही चाहिए और 5 किलोमीटर के रेंज में ही चाहिए। हम अपना सोशल सर्कल भी नहीं बिगाड़ना चाहते हैं, हम अपना ब्लॉक भी नहीं छोड़ना चाहते हैं और हम यहीं रहना चाहते हैं। आप स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, स्मार्ट सिटी में बहुत सी दुकानें बना रहे हैं। धर्मशाला के लोग सेक्रीफाइस करें हमारे लिए कि वहाँ हमारे लिए दुकानें दी जाएँ, वहाँ किया जाए हमारा। आप आज जो बोल रहे हैं कि फलाने जगह फलाने कमरे में आप चले जाइए, पहले क्यों नहीं बताया फलाने जगह फलाने कमरे में चले जाइए और अपना ये रेवन्यू का काम करा लीजिए आप? क्या ये सरकार का बताना आप फर्ज नहीं था क्या? सीधा ऊपर आए और ऊपर से आपने नोटिफिकेशन फेंक दी और वो भी आपने सिर्फ उस पर मोबाइलों में डाली। ये सरकार की बत्ती है। जब आपकी कमेटी आती है सोशल इम्पैक्ट की, आपकी कमेटी पहले आती है और आपकी नोटिफिकेशन बाद में आती है। जब आप 11 की नोटिफिकेशन करते हैं, मोबाइलों में पहले आ जाती है, पेपर में हफ्ते बाद आती है। ये कौन सा काम करने का तरीका है? कैसा तरीका है काम करने का? हमारे लिए है, आप लोगों के लिए नहीं, किसी के लिए भी। क्या ये ऐसे वर्कआउट हो रहा है? ये ऐसे नदी बह रही है और बस हाथ धो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग ऐसे, ना हमें चाहिए एयरपोर्ट, ना चाहिए हमें विस्थापन, ना चाहिए हमें पुनर्वास। जो हमारी बातें हैं उन पर गौर करिए। जब तक हमारी बातों पर गौर नहीं होता है, जब तक हमारी बातें मानी नहीं जाती हैं, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ हमारे गाँव में मत आइए और मत वहाँ के लोगों को तंग करिए। लोग आगे डिप्रेशन में हैं। सुबह ही मेरे पास एक लेडी आई थी, चाहे वो पिछली रात भी आई थी, वो सर रो रही थी। 3 बेटियां उसका, एक बेटा है, एक खुद है, एक बुजुर्ग सास है और उसका पति दर्जी का काम करता है। पंचायत लैंड में और उसका कुछ कहना है कि कोई उसका है कि बीच में हमने खरीदी किसी से। अब मुझे बताइए कि 4 मरले की लैंड है उसके पास, 4 मरले का घर है, 7 लोग उसमें रहते हैं, एक दर्जी कमाने वाला है। आप 4 मरले में उसको क्या दे देंगे? उसकी 2 ब्याने वाली जवान लड़कियां हैं। एक लड़की की नर्सिंग में एडमिशन होने वाली थी, लेकिन वो लड़की पढ़ने नहीं भेजी गई क्योंकि हम माँ बाप ने तो उधर जाना। उस लड़की की फीस किसने भरनी थी? सरकार ने भरनी थी, प्रशासन। क्या ये छोटी बारीकियां आपने देखी कि इन बारीकियों के, इन बच्चों के जब बच्चे बिगड़ेंगे, नशे में जाएंगे, चोरियां डकैतियां करेंगे, कौन जिम्मेवार है? हमारे अधिकारी और हमारी सरकार जिम्मेवार है इसके लिए, क्योंकि उन्होंने बारीकी से इसको देखा ही नहीं।
कि इसके इम्पैक्ट क्या हो जाएंगे, लोगों के ऊपर इसके इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे। अब जब वो बच्ची पढ़ नहीं पाएगी वो ब्याह दी जाएगी, ठीक है ना, और ब्याह जाएगी और वही हिसाब होगा उसका जो कि एक पुराने ज़माने में होता था। हालांकि वो बच्ची पढ़ने वाली थी और उसने अच्छे पढ़ लेना था, लेकिन आज माँ बाप उसको पढ़ाने की कंडीशन में नहीं है। और जो सास है उसके वो बेड रिटर्न है, इस तरह ना उसको सुनाई देता है ना वो बोल पाती है। अब बताइए कि एक दर्जी अब इस टाइम अपने घर का इंतज़ाम करेगा, अपने बच्चों का इंतज़ाम करेगा, अपनी माँ की दवादारी का इंतज़ाम करेगा कि आपकी नोटिफिकेशन देखेगा। तो ये तो मेरा जिलाधीश महोदय से भी प्रश्न है कि ऐसा क्यों है कि आप मीटिंगें कराते हैं और उनका जवाब नहीं देते हैं। ऐसा एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ भी हमारे साथ हज़ारों मीटिंगें हुई पंचायत स्तर पर, हमें उनका भी आज तक कोई जवाब नहीं आया। क्या मीटिंग खेलना सिर्फ एक खेल है? क्यों बुलाते हैं फिर? क्यों टाइम वेस्ट करते हैं? क्यों आपके पास क्या वेला टाइम है आपके पास? हम लोग तो चलो वेले समझ लिए आपने, फिर आप अधिकारी लोग भी वेले हैं क्या? लोग ये तय करेंगे कि उनका जवाब जो है वो सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो हम कोई और भी रास्ता अपनाएंगे, क्योंकि जो मरता है क्या, जो मरने वाला है वो तो कुछ ना कुछ करेगा ही करेगा। हमारे पास फिर एक ही चारा रह जाएगा, करो या मरो। तो उससे और ये 5-6 हज़ार लोग हर मेंबर में एक यूनिट है, ये हर के एक 5 लोगों का जो पालन पोषण करता है। मेरे ख्याल से ये आंकड़ा सरकार तक नहीं गया है, क्योंकि जब ये आंकड़े गए होते तो एक्सटेंशन के बजाय सरकार इसको मना करती कि इस कदगल एयरपोर्ट का विस्तार नहीं होता। 1978 की बात है, आज 49 साल हो गए इस शहर इच्छी को सनौरा को डेवलप होने को। कितने साल लगे सर? 49 है। अब आप बताओ कि आप हमें कहाँ बसाएंगे? 49 साल हमें इस शहर को बसाने को लगे हैं, तो आगे क्या होगा? कि सरकार के पास इतना धन ही नहीं है कि 6,000 लोगों को रोजगार देगी। लोगों की बददुआ मत लीजिए, लोगों की दुआएं लीजिए। एयरपोर्ट यहाँ नहीं बनना चाहिए। बात हो रही है टूरिज्म की, तो क्या टूरिज्म धर्मशाला के लिए ही अनिवार्य है या कांगड़ा का और भी एरिया कहीं बचता है? ये मेरे जिला परिषद के चेयरमैन जी बैठे हैं, क्या इनका एरिया भी तो डेवलप होना चाहिए? वहां भी लोग बसते हैं श्रीमान जी। हम लोग रोजगार की आपके पास भीख नहीं मांग रहे हैं सरकारों के पास, हम अपना रोजगार खुद कर रहे हैं। चाहे हम खेतों में काम कर रहे हैं, चाहे हमने छोटा रोजगार कहीं खोल रखा है, हम भीख नहीं मांग रहे हैं आपसे। लेकिन हम ये भी नहीं चाह रहे हैं कि हम लोगों को आप लोग इस तरह से उजाड़ें। और कांगड़ा एक बहुत बड़ा एरिया है, कांगड़ा में टूरिज्म हब जब बनेगा तो पूरे तरीके से सभी कांगड़ा के वासियों को टूरिज्म का फायदा होना चाहिए। ये जो एयरपोर्ट है धर्मशाला के लिए स्पेशल नहीं होना चाहिए। वहाँ पर हमीरपुर भी है, वहाँ पर बिलासपुर भी है, वहाँ पर ऊना है, वहाँ पर चंबा भी है। चंबा के लोग भी यहाँ एयरपोर्ट में आएंगे। प्रशासन के अधिकारी जिनकी आपने ड्यूटी लगाई हुई थी कांगड़ा के एसडीएम है, लोगों के बीच में ज़्यादा रोष होता है क्योंकि बात भी नहीं करते। बच्चे रो रहे हैं अच्छी में और बूढ़ी रो रही है, तो उनकी क्या कंडीशन, उनके बनना क्या गुजरा हो। और जिस दिन वहाँ जैसी भी कोई डोजर लगेगा सर, हार्ट अटैक आएंगे लोगों को। ये आज हमारी ये बात लोगों के लिए हार्ट अटैक आएंगे, पर इतनी आसानी से सर हमारा ये किया कि ये नहीं बनना चाहिए। और अगर हमारे को इसके पीछे संघर्ष करना पड़ा तो हम संघर्ष करेंगे। क्या आम जनता को एक एज ए सब्जेक्ट ही डील किया जा रहा है? क्या उनका जो जनजीवन प्रभावित हो रहा है? क्या यहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से अलोकतांत्रिक कार्य तो नहीं हो रहा? इस मीटिंग को करने का भी अगर कोई मकसद नहीं है और रिजल्ट हमें पॉजिटिव हमारे अकॉर्डिंग नहीं मिलने वाला है, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ पर आने की कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। अगर एक जनमानस को आप उजाड़ रहे हैं तो क्या उसके बदले में जिस तरह का उसका सेटअप पीछे है, जिस तरह से उसने अपना सोशल सर्कल बनाया हुआ है, या जिस तरह से वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर उठा है, आज जिस लेवल पर पहुंचा है, क्या उसी ढर्रे पर हमें फिर से पुनः स्थापित किया जाएगा? आज हमारे बच्चे तक भी सदमे में हैं, क्योंकि उनके पास भी उनका भी यही सवाल है कि मम्मी पापा हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास तो जमीन भी नहीं है। किसी टाइम में मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, मैंने सरकारी नौकरी छोड़ी, अपना व्यापार किया, 22 साल से उस व्यापार को बढ़ा रहा था। आज वो मेरा व्यापार आप खत्म कर रहे हैं, उसके एवज में सरकार क्या करे? क्या एस्टेब्लिशमेंट पॉलिसी आपके पास?
हम लोगों ने तो अच्छे किसान पैदा किए हैं जो लोगों को रोजी रोटी और ताज़ी सब्जी अधिकारियों तक, कर्मचारियों तक और जन समुदाय तक पहुंचाते हैं। और जिस ढंग से वो मेहनत करते हैं उनकी 40-50 साल की मेहनत को बर्बाद मत करने होने दीजिएगा। कृपया मेरा अनुरोध है, एक एक व्यक्ति की संतुष्टि तक उनके विस्थापन के बाद पुनर्विस्थापन के लिए बात नहीं हो जाती, तब तक इस एक्सपेंशन के बारे में सोचना भी प्रशासन के लिए और सारे लोगों के लिए गुनाह होगा। सरकार आपके ऊपर डिपेंड है, हमें तो सरकार सुन नहीं रही है, लेकिन आप एक माध्यम बनाए हुए हैं सरकार ने, तो आपके माध्यम से मैं श्रीमान जी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उनको बताइए कि यहाँ एयरपोर्ट की विजिबिलिटी। एक बात और बताना चाहता हूँ श्रीमान जी, इस एयरपोर्ट की टेक्निकल अप्रूवल तक अभी तक नहीं आई है। क्या आपको पता है इस बारे में? हमारे पास आरटीआई के सब कुछ दस्तावेज मौजूद हैं, इसकी टेक्निकल अप्रूवल नहीं है। एयरफोर्स बोल रहा है कि हमें यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है ये बेस बनाने की, पठानकोट पड़ा है हमारे, वो भी दस्तावेज हम आपके पास पहुंचा सकते हैं, तो फिर क्यों जबरदस्ती की जा रही है? जो मेरा गांव है वो एक जगह बसाया जाए, अगर आप कहते हो ना तो एक जगह बसाया जाए। पूरी मार्केट जो है वैसी मार्केट हमें बना के दी जाए। नंबर 2 पे वही हमें मार्केट पूरी बना के दी जाए। जो एग्रीकल्चर लैंड जा रही है वैसी एग्रीकल्चर लैंड मेरे पूरे गांव को चाहिए। आप ये सरकार तक पूरी जो हमारी बातें वो पहुँचाओ, एक्चुअल में पहुँचनी चाहिए और हमें रिस्पॉन्स चाहिए उस चीज़ का। मतलब जो निर्माण कार्य जो कर रहे हैं, जब ये उपजाऊ भूमि मतलब हमारी जो उपजाऊ भूमि जो चली जाएगी तो हम जो है कि किसान है वो क्या काम करेंगे सर? जिनको कि अब तक मतलब जो टोटली मतलब जो खेती बाड़ी कर सकते हैं, खेती बाड़ी जान सकते हैं, वो सर क्या करेंगे? मतलब दिमाग खराब हो जाता है बंदा का, सोचता है मतलब कुछ नहीं छोड़ के क्या करेंगे। जिन्होंने मतलब कुछ काम मतलब हम खेती के बिना मतलब कुछ कर ही नहीं सकता इस टाइम, क्या करेंगे? जो हम तो बंदा कुछ भी है, जो मतलब हमारे जो बुजुर्ग हैं जो खेती बाड़ी के ऊपर डिपेंड है, वो क्या करेंगे सर? तो मेरा ये है कि यहाँ अच्छी से 4 लेन निकाली जाए, ना कि एयरपोर्ट बनाया जाए। पर्यटन को पंख लगेंगे सर, ये पर्यटन को पंख कैसे लगेंगे? गरीब लोगों, मजदूरों को, किसानों के पंख जो है वो कट जाएंगे। ये पता नहीं है कि भविष्य में इसको पंख लगते हैं या नहीं लगते हैं, और मुझे नहीं लगता कि इसको पंख लग पाएंगी। ऑल इंडिया अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जो थी वो आरटीआई लगाई थी, हम वहाँ पर गए थे, उन्होंने बोला कि इसके विस्तार से हमारा कोई लेना देना नहीं है। साथ में उन्होंने ये भी बताया था, एट प्रेजेंट कांगड़ा एयरपोर्ट इज 1 करोड़ इन लॉस एवरी मंथ। 12 करोड़ जो है वो लगभग जो है 1 साल का घाटे में चल रहा है। अब सर बताइए कि अगर ये घाटे में चल रहा है तो आने वाले समय में इसकी जो है वो ये फायदे में कैसे जाएगा? लेकिन जब एयरपोर्ट बनेगा, यहाँ के जब वो दीवार लग जाएगी उसके बाद हो रहा है कि कुल्लों में पानी नहीं आएगा, लोग की खेती कैसे करेंगे? ना फसलें होंगी ना सब्जियाँ होंगी, तो वो लोग अपना कैसे रोजगार चलाएंगे? और उन लोगों के बारे में तो क्लेम के लिए भी नहीं सोचा किसी ने, क्योंकि उनको क्लेम नहीं मिलेगा। बोलेंगे वो तो रेडी फड़ी लगाते हैं, ज़मीन वालों को तो ज़मीन मिल जाएगी। तो सर इस चीज़ के बारे में भी आप सोचें। और मैं एक बात सबसे पूछना चाहती हूँ, सरकार हमसे है या हम सरकार से हैं? हम सरकार को बनाते हैं, ना कि सरकार हमें बनाती है। इस टाइम ऑर्डर दे रहे हैं पीछे से मुख्यमंत्री जी ने, क्या वोट के टाइम पे तो आ जाते हैं, तब तो बोल दिए 1500 रुपये औरत को देंगे, वो तो दिए नहीं जेल से। ये क्लेम इतना कहाँ से देंगे? वो कहाँ से देंगे क्लेम? ये और डबल क्लेम बोल रहे हैं, 4 गुना बोल रहे हैं, 4 गुना क्या 2 गुना दे रहे हैं ना, वो भी बहुत बड़ी बात है, वो भी नहीं दी जाएगी इनसे। पहले ये जो मनाली उजड़ गई है ना इस टाइम, उसको बना के दिखाएं, वो हम जाके देख के आए हैं उसको। और इस तरह से अगर जब ये बाढ़ आई, बाकी प्लीज उनको बोलने दीजिए। जब बाढ़ आई ना यहाँ मनाली में, तो मुख्यमंत्री जी का ये बयान भी था कि अभी तो मेरी सरकार बनी और इतना ज़्यादा ये घाटा पड़ गया मेरे को, तो उनसे संभाला नहीं जा रहा है, तो इधर क्या मुआवजा देंगे वो? तो एयरपोर्ट जरूरी नहीं है। और मैं एक ही बात बोलूँगी कि एयरपोर्ट नहीं बनना चाहिए, हमें ज़रूरत नहीं, ना ही हमें क्लेम चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें एयरपोर्ट नहीं चाहिए। बस मेरी एक ही मांग है कि आप इसको जैसे मर्जी आप उन तक पहुँचाइए ये बात,
कि हमें एयरपोर्ट नहीं चाहिए। उनको कोई और काम नहीं आता है श्रीमान जी, वो सिर्फ खेती बाड़ी जानते हैं। जिस तरीके से आपको मछली को पानी से बाहर निकालोगे वो तरफ के मर जाएंगे, उसी तरीके से ये लोग बिना खेती के मर जाएंगे श्रीमान जी। ये किसी और धंधे में नहीं पढ़ना चाहते और ना कुछ कर सकते हैं। बड़े भोले वाले लोग हैं, बड़े सीधे लोग हैं। एयरपोर्ट क्यों नहीं बनना चाहिए श्रीमान जी? जो NH है वो भी हमारी जमीन से तो जाएगा। समस्या होनी चाहिए कि लोगों से कम बात तो की जाए। उजाड़ दो, ऐसा तो संभव नहीं है। मैं तो आपको न्यायाधीश की कुर्सी के रूप में देख रहा हूँ, कम से कम इन लोगों से न्याय तो कीजिए। सरकारें तो आती जाती रहेंगी सर, और जिन नेताओं को एयरपोर्ट बनाने की ज्यादा जल्दी लगी है वो कान खोल कर सुन ले। एयरपोर्ट तो बनेगा, कांगड़ा में ही बनेगा, लेकिन हमारी बनी देके एयरपोर्ट को नहीं बना पाएंगे। वो अपनी जमीनों का भी हिसाब दें पहले, या उनकी जो जमीनें हैं उनके ऊपर ही हमको बताया जाए। तो एक न्यायाधीश के रूप में भी उससे पहले जाने जाते हैं। तो न्यायाधीश का कर्तव्य लोगों के प्रति ज़्यादा बनता है। अगर आप हमारे साथ न्याय वाकई में करना चाहते हैं तो इन सभी लोगों के जो आपने आज विचार सुने हैं, मेरे हिसाब से 99 तो क्या 100% की पहली लाइन तो मैं यही सुन रहा हूँ कि एयरपोर्ट का निर्माण यहाँ ना करके कहीं और किया जाए। क्योंकि जो भी यहाँ पे सेटल्ड बिजनेस है, प्रमाइसेज हैं, या घरें हैं, घरौंदे हैं, खेत हैं, खलिहान हैं, सभी उनकी आजीविका के साथ जुड़े हुए हैं, जिन पे उनका पूरा 4 पीढ़ी का जिक्र यहाँ पे किया गया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, सभी की 4 पीढ़ी गुजर चुकी हैं, कईयों की चौथी है, कईयों की तीसरी है। हम भी ऑलरेडी पहले से डिस्प्लेस्ड हैं। डैम औस्ती भाई मेरे यहाँ बैठे हुए ऑलरेडी डिस्प्लेस्ड हैं। फिर श्यालू पंचायत का जिक्र हुआ, ऑलरेडी एयरपोर्ट से 1 बार 2 बार, अब तीसरी बार शायद कुछ लोग। स्पेशली मेरा कोई एयरपोर्ट में कोई रोल नहीं है, परंतु मैं आप लोगों का DC हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। हमें ये जानकर दुख हुआ कि महोदय जिलाधीश जी ने ये शब्द बोले कि मैं कहीं भी स्टैंड नहीं करता हूँ, मैं तो न्यूट्रल हूँ। तो ये तो मेरे ख्याल बहुत गलत तरीका है बताने का, क्योंकि जिलाधीश जो है वो एक जिले का मालिक है, हमें बताने की जरूरत नहीं है, वो आपको पता है। और जिला कांगड़ा जो है वो हिमाचल में सबसे बड़ा जिला है, और इस जिलाधीश के पद पर जो आदमी बैठता है उसको सरकार बहुत बड़ा सम्मान और मान देती है, और वो बहुत बड़ा एक सम्मान का तरीका माना जाता है। पर महोदय आप तो एक बड़े सुलझे हुए और माने हुए अधिकारी हैं, फिर भी आप ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं जो लोगों के मनों में नहीं उतर रही हैं। आपने कितने लोगों ने तालियां बजाकर ये मना किया कि एयरपोर्ट नहीं बनना चाहिए। आप अपना कागज उठाकर बताइए, हमें दिखाएं कि कहाँ लिखा है कि एयरपोर्ट के लिए लोग मना कर रहे हैं। लिखा तो बताइए, नहीं बताइए ना, ये मेरे सामने करके बताइए सर। 1 मिनट के लिए सर, 1 मिनट के लिए मैं रहता हूँ सर। नहीं डिमांड नहीं चाहिए, सिर्फ ये लोग नहीं चाह रहे हैं। और जहाँ तक आपने ये कहा कि हम कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं, तो जब इस इलाके का जो इलाका अधिग्रहण के नीचे आ रहा है उसका इंसकैपेबिलिटी सर्टिफिकेट तो आप जानते हो कि क्या होता है सर, बताइए क्या होता है वो, और उसको कौन नहीं आप जवाब दे रहे जवाब दीजिए। तो वो कैसे साइन हो गया, वो कैसे सरकार के पास पहुंच गया? वो आपके थ्रू गया, एसडीएम ने भेजा और आपके थ्रू गया। वो नोटिफिकेशन जो है वो आपके माध्यम से गई। फिर भी आप ये कह रहे हैं कि मैं न्यूट्रल हूँ, मैं कुछ नहीं पता है मुझे। तो आप तो जो वही बात हुई नहीं, जो कोठे पर एक औरत बैठी है और घुमाती है पैर में, वो वही बात हो गई। पहले तो नहीं मुझे शब्द, पर यहाँ रोल ऐसा हो रहा है। अब आपने नोटिफिकेशन जारी करवा दी सरकार से, और अब हमारे लोगों के गले में रस्सी डाल दी। अब तैयारी है कि इनको घसीटा जाए, उनका प्राण जब तक नहीं मिला तब तक इनको घसीटा जाए। वही तरीका जो आप अपना रहे हैं। ये जो मीटिंगें हैं ये एप्लीकेशन से पहले होनी चाहिए थी, पहले करनी चाहिए थी। ये क्यों नहीं की गई?
SIT नोटिफिकेशन की उसमें यह दर्ज कर दिया गया कि यहाँ एयरफोर्स का बेस बनेगा। तो कहाँ है वो बेस, कहाँ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन, कहाँ है वो लेटर उसका इसका केंद्र सरकार का या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का वो नोटिफिकेशन करता है, राष्ट्रपति को पुलिस होता है उसमें। तो वो क्या है, वो धोखा नहीं है लोगों के साथ। और क्या है, अपने पक्ष को सरकार ने मजबूत करने के लिए ढूंढा के लिए कि यहाँ बेस बनेगा। यदि है आपके पास कोई चीज़ है तो बताइए, हमें हुक्म करिए, पारदर्शिता लाइए उस चीज़ में। तो इतनी बुरी हालत इस IAS ऑफिसर का आप थोड़ा घर में रखिए। इसमें इस चीज़ों को अपने देश को चलाना है, देश आपके ऊपर अभिमान करता है। यही नहीं, IAS ऑफिसरों का सब पूरे वर्ल्ड में नाम होता है, पर यहाँ आके वो नतबख्शा हो जाते हैं, लोग राजनेताओं को तलियाँ चाटते हैं और उनके कहे अनुसार ही काम करते हैं। मैं मानोवर ये भी पूछूंगा कि ADM साहब जो बैठे हैं, इनके घराले में पाउंड है मौसू का 15 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है जो उनकी भलाई के लिए जाना है। आज 60 साल हो गए, 15 करोड़ रुपया वो लोगों की भलाई के लिए खर्च नहीं किया गया। ये कारगुजारी है लोगों की, या ये आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की कारगुजारी है। तो जिस आदमी को यहाँ अध्यक्ष बनाया गया इस कमेटी का जो एक्सपर्ट ग्रुप था, उसने आज तक एक भी पाउंड MOC को बसाव ठीक ढंग से नहीं करवाया है, ना तो गया कभी। और जहाँ तक नेशनल हाईवे की ज़मीन को दर्शाकर इसको नॉन एग्रीकल्चर ज़मीन दिखाया गया और इंस्पेक्टेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो एसडीएम ने जारी किए। गग्गल की जो लोगों की आबादी थी, जो लोगों को जो शामिलात ज़मीनें थी जिनके ऊपर आबादी थी, उस ज़मीन को भी नॉन एग्रीकल्चर ज़मीन शो कर दिया और सरकारी ज़मीन कर दिया। वो भी एक ब्लेंडर कमाया। तो हम उसको उन अधिकारियों को और उन अफसरों को ये ना बोले कि वो एक कोठे पर बैठी हुई नारी नहीं है तो और क्या है। तो ये जिला कांगड़ा जो है सन 1917 में या सन 1909 में बना होगा, मुझे वो एग्जैक्ट डेट पता नहीं है। तो ये जिला इसलिए धर्मशाला में क्यों बनाया गया, आपने कभी सोचा विचार किया किस लिए? कांगड़ा नाम तो कांगड़ा है, पर जिला हेडक्वार्टर जो है उसका धर्मशाला में है। वो किस लिए बनाया था उन अंग्रेज़ों ने? वो इसलिए बनाया था कि वहाँ के कांगड़ा की एग्रीकल्चर ज़मीन जो है वो ख़त्म ना हो, वो इसलिए बनाया था। वहाँ मिशन हॉस्पिटल बना है, वो भी इसी तरह पर बनाया गया था कि वहाँ की एग्रीकल्चर ज़मीन ना वो पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। और इसी प्रकार योल कैंट भी इसी प्रकार बनाया गया था, मैकलोडगंज भी इसी प्रकार बनाया गया था जो कैंट बनाया है। वो अंग्रेज़ों की सोच थी। आज हमारे अफसर, इंडिया के अफसर, आज़ाद भारत के अफसर लोगों को कुचलने पर बैठे हुए हैं, अपनी एग्रीकल्चर ज़मीन को ख़राब करने में बैठे हुए हैं। राजनेता को बोल दे, एक MLA भी बोल दे, अनपढ़ MLA बोल दे कि ये ऐसा काम कर रहे हैं, तो IAS ऑफिसर ऐसे दौड़ रहे हैं जैसे कोई चपरासी दौड़ता है। हम अलग नहीं हैं, ना हम अलग होना चाहते हैं। हमें ऐसे ही एक जगह पे इकट्ठा बुलाया जाए और वहाँ पे CM साहब आए, प्रशासन भी आए और वहाँ पे वो हमारे जो प्रश्न हैं उनका निराकरण करें। हमारी जो भी हमारे पास जो आशंकाएं हैं, हमें जो चाहिए है, हमें जो नहीं चाहिए है, हम सरकार के किस पहलू से सहमत हैं, किस पहलू से सहमत नहीं है, वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन हो, वो सुने और उसी दौरान हमारे सवालों का जवाब भी दें, हमारी शंकाओं का निराकरण भी करें उसी दौरान। सर, आई हैव ओनली वन रिक्वेस्ट, आज की जो मीटिंग के मिनट्स हैं ये प्रिंटेड मीडिया में पब्लिश किए जाएं सर। सेकेंडली सर, आप जो लेटर CM साहब को लिखेंगे वो भी प्रिंटेड मीडिया में पब्लिश किया जाए सर, सो दैट वी नो इट इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट। आपने हमारी बात सुनी है और वो बात क्लियरली CM साहब के पास पहुंची है। जैसे कि हमारी भाभी जी ने कहा है कि हमें फेस टू फेस CM साहब के साथ मीटिंग चाहिए, बिकॉज ही इज ओनली ऑथराइज पर्सन जो इस मुद्दे पर डिसाइड करे। उनको हमने चुन के भेजा है वहाँ पे, तो वो हमारी बात रूबरू आके सुने। इससे हमें भी बहुत इंसाइट्स आई हैं और जो आपकी बात जो शुरू में भी मैंने कही थी कि हम एक माध्यम बनने आए हैं आपके और सरकार के बीच में। मैं आपको पहले भी मैंने आपको विश्वास दिलाया था, मैं दोबारा विश्वास दिलाऊंगा कि जो बातें आज यहाँ पे सारी हुई हैं ये सरकार तक पहुँचेगी और जो जो सुझाव आपके चाहे किसी भी विषय में आए हैं, चाहे वो एयरपोर्ट के लोकेशन के विषय में आए हैं, चाहे वो रिहेबिलिटेशन के विषय में आए हैं, रीसेटलमेंट के विषय में आए हैं, कंपनसेशन के बारे में आए हैं, एम्प्लॉयमेंट के बारे में आए हैं,
लैंड कल्टीवेशन के बारे में आए हैं। ये सारे जो आपके विचार हैं ये सरकार के समक्ष रखे जाएंगे और जहाँ तक आपकी जो जितनी भी बातें आज यहाँ पर आज हुई हैं वो एक पारदर्शी तौर पर सरकार के समक्ष में रखी जाएंगी और आप लोगों का पुनः यहाँ पर आने का और एक अपने बहुमूल्य विचार साझा करने का के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।